न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। तेलंगाना के हैदराबाद में हुए दिशा रेप एंड मर्डर केस में मुल्जिमान के एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने फर्जी बताया है। साथ ही मामले में शामिल पुलिस ऑफिसर्स पर मुकदमे की सिफारिश की है। जांच करने वाले सिरपुरकर कमीशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशा रेप केस में इल्जाम लगाए गए चारों मुल्जिमान का फेक एनकाउंटर किया गया था। रामपुर में समाजवादी पार्टी एमएलए आजम खान 27 महीने के बाद जुम्मे को सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर में अपने घर पहुंच गए हैं। सुबह 8 बजे जेल के बाहर आए आजम को उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और आदिब ने रिसीव किया। शिवपाल यादव भी इस दौरान मौजूद थे। जेल से आजम सीधे सीतापुर में अपने करीबी साबिक एमएलए अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। फॉलोअर्स से गले मिलने के दौरान आजम खान इमोशनल हो गए, उनकी आंखें भर आई। इधर अखिलेश यादव ने भी आजम की रिहाई पर सुबह पहला ट्वीट किया। उन्होंने कहा, रिहा होने पर तहदिल से खुशामदीद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट की सेक्शन 2A में बच्चों के तौर में बेटा, बेटी, पोता और पोती शामिल है, लेकिन बहू का जिक्र नहीं है। इसलिए सास ससुर के लिए गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर बहू को नहीं दिया जा सकता है। वहीं अब तक जब बहू के पास इनकम का सोर्स नहीं हो या उसकी इनकम का कोई सबूत कोर्ट में दाखिल नहीं हो। दिल्ली में एक कपल ने काम वाली के साथ मारपीट करने का वारदात सामने आया है। मुल्जिम कपल की मार से खातून के हाथ पैर में भी फ्रैक्चर आया है और उसके बाल भी काटे गए हैं। विक्टिम रजनी मगरिबी बंगाल की रहने वाली है। वो 48 साल की है और उसे 7,000 रुपए महीने दिए जाते हैं। इस वक्त रजनी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मुल्जिम कपल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार के मधुबनी में 2 आम की चोरी करने पर एक आदमी ने 2 बच्चों के हाथ में रस्सी बांधकर पिटाई कर दी। मुल्जिम ने उनके जिस्म पर मधुमक्खी का छत्ता भी फेंका। वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साबिक फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेटर मोहम्मद जमील चाहते थे कि उनकी 4 बेटियों में से कोई एक धाकड़ खिलाड़ी बने। जमील की तीसरी बेटी निखात जरीन ने अपने अब्बू का सपना सच कर दिखाया। निखात ने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुल्क के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल की निखात ने फ्लाई वेट कैटेगरी 42 किलो के फाइनल में थाईलैंड की जूटामास जिटोपा को हराया। हालांकि निखात को खेल के दौरान तानों का भी सामना करना पड़ा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे के दिन 1200 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए। हालत ये हो गई कि पहली बार ज्ञानवापी हाउसफुल हो गया। बाहर भी भारी भीड़ जुट गई। इसके बाद मसाजिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट बंद कर दिया। लाउडस्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। उधर जुम्मे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट कर दिया गया। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी नंबर में कमांडो ऑफ फोर्स को तैनात किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ICSI की तरफ से कंपनी सेक्रेटरी CS एग्जीक्यूटिव और CA प्रोफेशनल कोर्सेज की 1 जून से शुरू होने वाली इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये इम्तिहान 10 जून तक चलेगी। इसके बाद 15 से 16 जून को CS फाउंडेशन एग्जाम होना है। डॉलर के मुकाबले रुपया जुम्मेरात को रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया। ये 10 पैसे कमजोर होकर 77.72 पर बंद हुआ। रुपया 77.72 पर खुला था और दिन भर के कारोबार में इसने 77.76 का निचला और 77.63 का हाई लेवल बनाया। इससे पहले चारशुम्बे को ये 18 पैसे कमजोर होकर 77.62 पर बंद हुआ था।
तालिबानी ऑफिशियल्स ने खवातीनों के हक लिमिटेड करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। इस बार नया फरमान जारी करते हुए तालिबान ने खवातीन न्यूज एंकर्स को एंकरिंग के दौरान चेहरा कवर करने का हुक्म दिया है। टोलो न्यूज से मिली जानकारी के मुताबिक ये हुक्म अफगानिस्तान के सभी मीडिया इंस्टीट्यूट्स के लिए जारी किया गया है। लग्जरी कारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जुबान पर मर्सिडीज बेंज का नाम आता है। इस जर्मन कार कंपनी की एक कार हाल ही में नीलाम हुई है। इसके बाद मर्सिडीज बेंज 300 SLR दुनिया की सबसे महंगी नीलाम होने वाली कार बन चुकी है। साल 1955 मॉडल की स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज बेंज 300 SLR एक प्राइवेट ऑक्शन में करीब 1100 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल इन सारे एक्टर्स को पान मसाला और गुटखा को प्रमोट करना भारी पड़ गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर बेस्ड एक सोशल एक्टिविस्ट ने इन सभी स्टार्स के ऊपर मामला दर्ज करवाया है। सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी ने रणवीर सिंह, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के खिलाफ सेक्शन 467, 468, 439 और 120B के तहत केस दर्ज करवाया है। वहीं चार्जशीट में इन चारों स्टार्स पर पैसों के लालच में अपने स्टारडम का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केस की सुनवाई 27 मई को होगी। इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शिखर धवन जल्द ही एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखर ने एक बिग मेन स्ट्रीम फिल्म के साथ एक्टिंग में अपनी शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि शिखर ने पहले ही इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। हालांकि अब तक फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।